नास क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, नेट, जेआरएफ, पैट या बीईओ, तो आपको सामाजिक विषय से संबंधित नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रंजनास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास विषय का धार्मिक आंदोलन से संबंधित जैन धर्म। इतिहास विषय के हमारे 3 लेसन के पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के वीडियो हमारे चैनल पर हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ये पूरा जैन धर्म हम ये पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक थे ए आर सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ या डी ऋषभदेव। तो फ्रेंड्स, जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे डी ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं जैन धर्म के संस्थापक? प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव, और इन्हीं आदिनाथ भी कहते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन से वे तीर्थंकर थे? जैन धर्म के 24वें, जिन्होंने 6ठी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। अगला पॉइंट है हमारा इनसे रिलेटेड। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। यानी जैन शब्द किस शब्द से बना है? संस्कृत के जिन शब्द से, जिसका अर्थ क्या है? विजेता। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन महात्माओं को क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली ऋषभदेव का द्वितीय पुत्र था। यानी ये बाहुबली के ऊपर एक क्वेश्चन है कि बाहुबली कौन था। तो बाहुबली ऋषभदेव से संबंधित है, उसका द्वितीय पुत्र था, जो कि भारत के पराक्रमी एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। कौन हुए? भारत के पराक्रमी एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बाहुबली, जो कि ऋषभदेव के दूसरे पुत्र थे। अगला पॉइंट है ऋषभदेव के अन्य नाम हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं ऋषभदेव के? ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ, आदिदेव तथा केशरीनाथ। ये ऋषभदेव के अन्य नाम हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ऋषभदेव का प्रथम वर्णन ऋग्वेद में अयोध्या के शासक के रूप में मिलता है। कि ऋषभदेव का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अयोध्या के किस रूप में मिलता है? अयोध्या के शासक के रूप में। अगला पॉइंट है कि हिंदू धर्म में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। यानी विष्णु का अवतार किन्हें माना जाता है? ऋषभदेव को। अथर्ववेद एवं गोपद ब्राह्मण में वर्णित स्वयंभू कश्यप शब्द का तादात्म्य ऋषभदेव से ही लगाया जाता है। मतलब कि अथर्ववेद और गोपद ब्राह्मण में एक शब्द आया है स्वयंभू कश्यप, तो इनका तादात्म्य किससे लगाया गया है? ऋषभदेव से। तो फ्रेंड्स, ये ऋषभदेव से संबंधित जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, जितने भी पॉइंट थे, क्वेश्चन बने हैं, इन पर हमने सारे एक ही बार में कवर कर लिए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडलग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में या डी वैशाली में। तो फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी का जन्म है वो कुंडलग्राम में हुआ था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इनका जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडलग्राम में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में, और यह एनसीईआरटी में से 540 भी बताया गया है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? और 527 ईस्वी में लगभग 72 वर्ष की आयु में मल्ल गणराज्य के पावापुरी में। ये ईसा पूर्व होगा फ्रेंड्स, इधर पूर्व 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में मल्ल गणराज्य के पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में।
और कितने वर्ष के थे तब? लगभग 72 वर्ष के थे, 527 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम था त्रिशला और यह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी ये? वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। अगला है कि इनकी पत्नी कौन थी? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या थी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स के ऊपर कि पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा किस गोत्र की कन्या थी? तो किस गोत्र की थी? कुंडीय गोत्र की कन्या थी। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और दामाद जमाली, शिष्य मक्खली, पुत्र गोशाल, ये इनके शिष्य थे महावीर स्वामी के, जिन्होंने की आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवन संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति स्थल। तो इन्हें महावीर स्वामी को कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी? किस स्थल पर हुई थी? तो इन्हें कहाँ पर हुई थी? जमृग ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जमृग ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। और इन्होंने कौन कौन सी उपाधि इन्हें मिली थी महावीर स्वामी को? केवलिन या केवल्य भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिसने सर्वोच्च पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वो केवल या केवलिन कहलाएगा। तो ये उपाधि एक तो ये थी, और दूसरी थी जिन, जिसका मतलब होता है विजेता। तीसरी इनकी उपाधि थी निर्ग्रंथ, जिसका मतलब होता है बंधन रहित। और चौथी इन्होंने उपाधि इन्हें मिली थी अरहत, जिसका मतलब होता है पूज्य। अब ये जो महावीर स्वामी हैं ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के थे ये? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थे। और महावीर स्वामी ने उपदेशों की प्रचार की भाषा प्राकृत, इनके उपदेश जो थे महावीर स्वामी के, तो इनके उपदेशों के प्रचार की जो भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा में किया था। इन्होंने संस्कृत भाषा में नहीं किया था। तथा धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में थे? इनकी अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। इनके जो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ है जिन्हें आगम कहा गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैन महावीर स्वामी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या पॉइंट्स थे हमने सारे एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बताना है। महावीर स्वामी थे 24वें और ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर। ए ऋषभनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर या डी अजितनाथ। तो इसके जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे फ्रेंड्स वो थे बी पार्श्वनाथ। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पार्श्वनाथ जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका कि जन्म कौन से नंबर के थे? 23वें। जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी बनारस में। पिता कौन थे? काशी के राजा थे अश्वसेन और माता का नाम उनका था महारानी वामा। और जो पार्श्वनाथ ने अपनी अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा, कौन सी शिक्षा? चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। चातुर्याम शिक्षा का मतलब ये 4 शिक्षाएं हैं। यह चातुर्याम शिक्षा या 4 शिक्षाएं, या इन्हें 4 व्रत भी बोलते हैं। ये जो 4 शिक्षाएं थी फ्रेंड्स वो थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। तो सत्य का मतलब है कि सत्य बोलो, और अहिंसा का मतलब है किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, और अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति अर्जित नहीं करना। अपरिग्रह का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? संपत्ति अर्जित नहीं करना, और अस्तेय का मतलब है कि चोरी नहीं करना। तो और जो ये तो 4 शिक्षाएं थी जो कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय में थी। और इसमें जो 5वीं शिक्षा या व्रत है वो महावीर ने जोड़ा। कौन सा? ब्रह्मचर्य। ओके फ्रेंड्स, और
इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ को समवेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे या पॉइंट्स हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। एक भी शायद ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चातुर्याम में सम्मिलित नहीं था? देखिए फ्रेंड्स, वही पूछ लिया प्रश्न, इसलिए मैंने रखा है कि आप देख लें कि ये पूछा गया है प्रश्न की उपदिष्ट चातुर्याम में सम्मिलित नहीं था, तो बताना कौन सा नहीं था सम्मिलित। ए ब्रह्मचर्य, बी अहिंसा, सी अस्तेय या डी सत्य। तो अहिंसा था उनके में, सत्य था, अस्तेय था। लेकिन अभी बताया था कि जो 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य, ये किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। तो इनके उपदिष्ट चातुर्याम में ये ब्रह्मचर्य नहीं था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए ब्रह्मचर्य इनके उपदिष्ट चातुर्याम में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। यानी 22वें तीर्थंकर को बताना है वो किससे संबंधित थे? ए परशुराम से, बी कृष्ण से, सी बिंबिसार से या डी उदयन से। तो ये जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के बारे में बताना है कि जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो वो ये बी कृष्ण से संबंधित थे। ये जो नेमिनाथ हैं ये कृष्ण भगवान जो थे उनके चचेरे भाई माने जाते थे। अगला प्रश्न है, वीर निर्माण युग संबंधित है। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म या डी आजीवक धर्म। तो जो वीर निर्माण युग जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जैन धर्म से संबंधित है। तो यह कालानुक्रमिक गणना की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। जो वीर निर्माण योग है ये किससे संबंधित है? महावीर स्वामी के निर्वाण को स्मरण करवाता है। ये क्या है वीर निर्माण योग? ये कालानुक्रमिक गणना की सबसे पुरानी इकाई है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। ए जूनागढ़ अभिलेख में, बी हाथी गुम्फा अभिलेख में, सी ऐरण अभिलेख में या डी भीतरी अभिलेख में। तो जो प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण है वो फ्रेंड्स बी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है तो इससे अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा कलिंग से प्रथम जिन की एक प्रतिमा उठा ले गया था। मतलब ये जो नंद राजा था वो कलिंग से प्रथम जिन मतलब ये जैन धर्म से संबंधित है, उठा ले गया था। और चेदी वंश का महान शासक खारवेल था जैन धर्म का प्रथम अनुयायी था। ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसका फ्रेंड्स? ये खारवेल का ही है। चेदी शासक खारवेल का ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो ये किससे संबंधित है? ये प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण किसमें मिला है? हाथी गुम्फा, जो कि खारवेल से संबंधित है, खारवेल का है ये। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध, सी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म या डी सिख धर्म। तो ये जो भगवती सूत्र है फ्रेंड्स ये भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवती सूत्र क्या है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि जिसमें क्या है? जैन धर्म के सिद्धांतों की अतिरिक्त स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन है। मतलब फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण ग्रंथ तो है ही जैन धर्म का, और उसमें क्या बताया गया? जैन धर्म के सिद्धांत हैं और इसके अतिरिक्त स्वर्ग नरक के बारे में भी इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है भगवती सूत्र में। तो भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। फ्रेंड्स ये आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट था जैन धर्म से संबंधित। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो। अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।